किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम समय समय पर हर एक अनाज जिन्स के बारे में जो किसान खेतों में पैदा करता है, अनेक वीडियो चाहे वो आयात के, निर्यात के, रोग के, बीमारी के, भाव के, उत्पादन के हमारे इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और आप उन वीडियो को सुनकर आगे शेयर भी कर रहे हैं, किसानों को जगा भी रहे हैं, किसानों को भारी भरकम फायदा भी हो रहा है। इसी क्रम में आज हम ग्वार भाव की ज्योतिष भविष्यवाणी आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं जो 2026 की है। ग्वार पर वैसे काफ़ी वीडियो हमारे बनाए हुए हैं, परंतु फिर भी हम जो भविष्यवाणी है जो ज्योतिष के आधार पर है वो पढ़ के सुनने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, शेयर करिए और इस जानकारी को जन जन तक पहुँचाइए। जो हमने अभियान चला रखा है, जो किसानों को जागृत करने का चला रखा है, इसका समर्थन करिए। यदि आपको ये जानकारी ठीक लग रही है, हमारे चैनल पर तमाम जिन्सों की जानकारी जो आ रही है, मूंगफली है, ग्वार, बाजरा, सरसों आ रही है, कपास सबकी आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए ताकि आपको ये जानकारियाँ मिलती रहें। साथियों सुनिए जानकारी। वित्तीय ज्योतिष के नज़रिए से दीपावली रविवार के दिन पड़ने से ग्वार सीड और ग्वार गम के बाजार में तेजी के मजबूत संकेत मिलते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के राजा सूर्य के प्रभाव के आधार पर ग्वार के बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण निम्नलिखित है। सूर्य का प्रभाव और ग्वार का संबंध। क्रूर और रूखे ग्रहों का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दीपावली रविवार, मंगलवार और शनिवार को पड़ती है तो उस वर्ष के आर्थिक हालात पर सूर्य, मंगल या शनि जैसे उग्र और रूखे ग्रहों का गहरा असर होता है। कम वर्षा और शुष्क मौसम के संकेत। रविवार को दीपावली होने से सूर्य देव को उस वर्ष का मुख्य अधिपति माना जाता है। सूर्य का स्वभाव गर्म और शुष्क है। ऐसे में यह स्थिति आगामी महीनों में कुछ क्षेत्रों में शुष्क मौसम या बेमौसमी गर्मी का संकेत देती है, जिससे बारिश पर आधारित फसलें जैसे ग्वार, जो पूरी तरह मानसून और शुष्क मौसम पर निर्भर है, की आवक और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सप्लाई घटने की इसी आशंका के चलते ग्वार के भाव तेज होते हैं। अचानक आने वाली है तेजी। जब दीपावली के गोचर के समय बुध अपनी स्वराशि मिथुन कन्या में हो, मित्र राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर मजबूत स्थिति में हो तो बाजार में व्यापारियों का सेंटिमेंट अचानक अत्यधिक तेज हो जाता है। इसके प्रभाव से ग्वार के दामों में एक तरफा और बड़ी तेजी की परिस्थितियां बनती हैं। रविवार की दिवाली के साथ दोहरा संयोग। चूंकि इस बार दीपावली रविवार को है, जिसका राजा सूर्य है, और सूर्य के साथ बुध की युति से बुधात्यु योग बनता है। यदि यह योग मजबूत स्थिति में हुआ तो यह ग्वार कॉम्प्लेक्स के लिए आग में घी डालने का काम करेगा और बाजार के स्टेटमेंट को बहुत ऊपर ले जा सकता है। बुध और राहु का गोचर। कमोडिटी ज्योतिष में ग्वार वायदा बाजार और सट्टे या उतार चढ़ाव वाले जिन्सों का कारक राहु और बुध को माना जाता है। दीपावली के आसपास यदि बुध की स्थिति मजबूत हो तो ग्वार में अचानक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। रविवार की दीपावली का ऐतिहासिक रुख। पारंपरिक व्यापारिक पंचांगों के अनुसार रविवार की दिवाली के बाद आने वाले वर्ष में मोटे अनाज, तिलहन और ग्वार जैसी कमोडिटी के व्यापार में मंदी के बजाय तेजी का रुख हावी रहता है। कम वर्षा के संकेत। रविवार को दिवाली होने से सूर्य देव की उस वर्ष का मुख्य अधिपति माना जाए। पढ़ के सुना भी चुका हूं, दोबारा सुना रहा हूं। चलो, सूर्य का स्वभाव गर्म और शुष्क है। ऐसे में स्थिति आगामी वर्षों में कुछ क्षेत्रों में शुष्क मौसम, बेमौसमी गर्मी का संकेत देती है, जिससे बारिश पर आधारित फसलों जैसे ग्वार पर पूरी तरह मानसून शुष्क पर निर्भर आधारित है कि आवक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सप्लाई घटने की इसी आशंका के चलते ग्वार के भाव तेज हो सकते हैं। ये जो हमने आपको संपूर्ण आपका ज्योतिष विज्ञान जो ग्वार भाव के ऊपर हमारे पास जो आया है वो पढ़ के सुनाया है। आप अपने नज़दीकी ज्योतिषों के साथ विचार विमर्श भी कर सकते हो। हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि जो जानकारी हमारे पास आएगी वो जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाकर आपका ज्ञान बढ़ाया जाएगा।
बाजार के फंडामेंटल मजबूत हैं। देश में ग्वार की तमाम फसलें नष्ट हो चुकी हैं। कल हमने एक वीडियो ग्वार के ऊपर बना करके आपको दिया, संपूर्ण जानकारी मोटी मोटी आपको बताई, वो वीडियो सुन सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक जानकारी दी कि महंगाई के झटके शुरू हो चुके हैं, किसी भी जिन्स में मंदी के कोई कारक सामने नहीं आ रहे हैं। माल बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना हमारा काम है। सावधान रहें, सचेत रहें और अपने मित्रों, दोस्तों और परिवारजनों तक हमारी बातों को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।